नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में देंगे। और आज भी हम बात करेंगे क्षेत्र की राजनीति पर और क्षेत्र के ही मुद्दों विषयों पर बात करेंगे। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। कल विधायक बलवान पूनिया ने जो भादरा राजगढ़ सड़क का शुभारंभ दोस्तों किया था, वो करीब 191 करोड़ रुपए की लागत से ये 60 किलोमीटर की सड़क जो है वो बनेगी। अब देखने वाली बात है कि इसका निर्माण कार्य किस तेजी के साथ चलता है, कितने समय पीरियड में ये सड़क क्षेत्र के लोगों को सौगात के रूप में मिलने वाली है, ये देखने वाली बात है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें वर्तमान में मौसम का, तो बरसात का मौसम चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर दोबारा सक्रिय हो गया है। और बात करें आकाशीय बिजली की, पानी की, बरसात की, तो रामगढ़ उज्जवलवास में कल आकाशीय बिजली जो है वो गिरी और एक दुर्घटना हुई। और दुर्घटना भी ऐसी हुई दोस्तों, जो मुर्गी फार्म में काम करने वाले 2 लोग थे, उन पर बिजली गिरी। एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, एक गंभीर घायल अभी भी घायल बना हुआ है। और इसी के अलावा दोस्तों लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और 3 दिन में जांच कराने का आश्वासन देकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लोगों का धरना भी उठवाया। और इसी के साथ अगर बात करें और बिजली गिरने की, तो स्वामियान डाणी जो कि बोजासर के पास है, वहाँ भी आकाशीय बिजली दोस्तों मंगलवार को एक घर पर गिरी। और वो घर था राजेंद्र स्वामी का। उस घर में किसी प्रकार का वैसे नुकसान नहीं हुआ जान माल का, लेकिन मकान में दरारें आ गई और मकान में टूट फूट हुई। एक मकान की कमरे की पूरी छत दोस्तों गिर गई। गनीमत रही कि उस समय कमरे में कोई नहीं था। तो मांग की जा रही है लोगों द्वारा कि इस गरीब परिवार को मुआवजा मिले आपदा राहत कोष से, क्योंकि उनके घर की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है आकाशीय बिजली गिरने से। और आज भी दोस्तों उसी प्रकार मौसम बना हुआ है। इसकी हम मौसम का जब हाल आपको बताएंगे उसमें जानकारी विस्तार से देंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अन्य खबरों की भी। एक दयानंद खोखेवाला का हमने आज इंटरव्यू लिया। एक अच्छा खासा इंटरव्यू है, लंबा इंटरव्यू है, और उसमें लगभग तमाम मुद्दों के ऊपर हमने सवाल रखे, जिनका बेबाकी के साथ दयानंद खोखेवाला जो कि गौशाला के अध्यक्ष है, भादरा की एक शख्सियत है, उन्होंने बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब भी दिए। और जो खास रीज़न था दोस्तों इस इंटरव्यू का, वो ये था कि कस्बा क्षेत्र में आप देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले भी मैंने एक समीक्षा के दौरान आपको बताया था कि जो 100, 200, 300 की संख्या में गायें घूमती है खुले में, गोवंश घूमता है खुले में, उसके चलते कस्बा क्षेत्र में भी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती है। और बाहर बाईपास पर, मेन रोड पर भी कई हादसे दोस्तों, दुर्घटनाएं इसको लेकर होती है। इन गोवंश को क्यों न गौशालाओं में रखा जाए, जब इतना दान गो भक्त देते हैं, जब इतना अनुदान सरकारें देती है, और उसके अलावा भी इतने सोर्सेज गौशाला अध्यक्ष द्वारा अपनी काबिलियत से लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो क्यों ना इन 100, 200, 300 गायों को जो है वो गौशाला में ले। इसी मुद्दे को लेकर हमने ये इंटरव्यू किया था। इसके जवाब में दयानंद खोखेवाला ने भी बहुत स्पष्ट सा जवाब दिया। एक तो ये भी कहा कि 100-150 गायें तो निकट भविष्य में जल्द ही हम गौशाला में लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ अनुमान से अधिक गायें हैं और करीब 400 के करीब अलग अलग पॉइंट बताए हमें, और 400 के करीब गायें खुले में घूमना बताया गया भादरा कस्बा आसपास क्षेत्र में। तो ये गोवंश की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए ये भी कहा कि गौशाला के पास काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी संपदा है, लेकिन वो जो गौशालाएं हैं उनके पास नहीं है, वो दूर है। और दूर किसी स्थान पर तीसरी ब्रांच खोलना गौशाला की
संभव नहीं है, ये कहा दयानंद खोखेवाला ने। और उसको लेकर बहुत सी समस्याएं, परेशानी भी फिर आ सकती है। इसको लेकर एक सॉल्यूशन बताया कि जो नई गौशाला कल्याण भूमि के पास, कल्याण भूमि द्वारा ही ज़मीन दी गई थी, उसके बाद में वो खोली गई थी, उसी के पीछे थोड़ी जगह पड़ी है, गौशाला के पीछे कल्याण भूमि की। अगर गांव राम चाहे वो ज़मीन उन्हें मिले गौशाला में, तो वो बादरा कस्बा आसपास की तमाम गायों को उस गौशाला में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रयास करेंगे 100-150 गायें जल्द वो गौशाला में ले। इसके अलावा भी अनेक सवालों के दोस्तों जवाब दिए दयानंद खोखेवाला ने। राजनीति से संबंधित सवाल जवाब भी हमने किए थे, चाहे वो सुखदेव सिंह शेखावत से संबंधित हो, कांग्रेस की टिकट के करीब बताकर जो सवाल पूछा था उस पर भी जवाब आया। बलवान पूनिया से संबंधित भी उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। संजीव बेनीवाल हो, एसपी सिंह हो, या फिर पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका के झूमरमल जी नाटा हो, या फिर हाजी दाऊद कुरैशी हो, जगदीश चचान हो, शेर सिंह गोस्वामी, और जो अजितपुरा के राजदेव सिंह राठौड़ आदि जो टीम ही पहले टीम थी संजीव बेनीवाल की, उनको लेकर सवाल हो। सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। आप ये इंटरव्यू हमारे फेसबुक के पेज पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी इस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आईपीएल का सीजन चल रहा है दोस्तों भारत भर में, और आईपीएल की तो पूरी दुनिया में धूम है। आईपीएल अब अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में आ पहुंचा है। आईपीएल के लीग मुकाबले लगभग ख़त्म हो चुके हैं। हर सीज़न की तुलना में इस बार मुकाबले हाई स्कोरिंग के रहे, जिसमें 11 शतक अब तक लगे हैं। 148 अर्धशतक लीग मुकाबलों में अब तक लग चुके हैं, और 35 बार 200 का स्कोर क्रॉस रहा। 2022 में ये 18 बार हुआ था ऐसा कि 200 का स्कोर किसी टीमों ने पार किया हो, लेकिन 2023 में ये 35 बार पार हो चुका है, और अभी भी जो है सेमीफाइनल आदि मुकाबले बाकी हैं। और शेष बात करें 16वें इस सीज़न में आईपीएल 2023 में 10 टीमों के बीच में 70 मैचों का ये पूरा का पूरा आईपीएल टूर्नामेंट है, निर्धारित रहे हैं, और प्रत्येक टीम 14 मैच इसमें खेलेगी या खेल चुकी हैं। तो 31 मार्च 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी, और फाइनल 28 मई को, इसी महीने 2-3 दिन बाद होने जा रहा है। आज 25 मई है, 3 दिन बाद इसका फाइनल मुकाबला होगा, और फाइनल में पहले ही चेन्नई सुपर किंग पहुंच भी चुकी है। तो कैसे होगा? 26 मई को कल गुजरात बनाम मुंबई का मैच होगा अहमदाबाद नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम में, और 28 मई को भी जो मैच होने जा रहा है चेन्नई बनाम गुजरात या मुंबई से जो टीम जीतकर फाइनल मुकाबले में पहुंचेगी, खिताबी मुकाबले में, उनके बीच में खिताबी मुकाबला होगा, और वो भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दरअसल आईपीएल 2023 प्लेटफार्म की जो तय हुई थी दोस्तों 4 टीमें प्लेटफार्म की, उसके बारे में बताऊं तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग, जिनके बीच में मुकाबला हुआ, क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल थी उसमें सर्वश्रेष्ठ नंबर पर रही गुजरात टाइटन की टीम। सबसे टॉप स्कोरर रही गुजरात टाइटन, और नंबर 2 पर सर्वश्रेष्ठ स्कोरर टीम रही चेन्नई सुपर किंग। उन्हीं दोनों के बीच में जो है ये 23 मई को ये मुकाबला खेला गया था, उन्हीं दोनों के बीच में। और ये मुकाबला जो है, दोनों के बीच में मुकाबला जो खेला गया था, वो लगभग क्वालिफायर 1 का मुकाबला था, जिसमें से जीतने वाली टीम तो फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी होगी, लेकिन हारने वाली टीम जो है उसके लिए फाइनल में अपना स्थान पक्का करने का एक और अवसर मिलता है। तो ये क्वालिफायर 1 का मैच था, जिसको धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने जीता, और गुजरात की टीम यहाँ हार चुकी है। और गुजरात की टीम का मुकाबला इसके बाद अब
मुंबई से होने जा रहा है। तो मुंबई और गुजरात में से जो इस मुकाबले को जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। वो गुजरात भी जीत सकती है और मुंबई भी जीत सकती है। इससे पहले कल मुंबई ने एक मैच जीता जो कि बहुत शानदार मैच था, और क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद में जो मुंबई या उससे जीतने वाली टीम है उसका जो होगा एलिमिनेटर मुकाबला जो है वो होगा। वो होने के बाद में दोस्तों सीधा खिताबी मुकाबला होगा 28 मई को। तो मात्र 2 टीमें बची है नंबर 1 पर। अब कौन रहेगी जो खिताबी मुकाबला जीतेगी वो रहेगी, और जो 2 पर रहेगी वो फाइनल मुकाबला हारेगी वो रहेगी, और 3 पर वो रहेगी जो मुंबई और गुजरात के बीच में जो मैच होगा उससे जो टीम हारेगी वो नंबर 3 पर रहेगी। तो इस प्रकार से जो आईपीएल का सफ़र है अब समापन की ओर है। कल 26 को मुंबई बनाम गुजरात के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, और उसके बाद में 28 मई को चेन्नई बनाम इससे जीतने वाला मुकाबला होगा। तो कुल मिला के दोस्तों आईपीएल के बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी दी। अब मौसम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अचानक मौसम जो है क्षेत्र में भारी कई बार परेशानियां भी लेकर आता है, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होने से नुकसान की भी स्थितियां होती है। लेकिन किसान बताते हैं कि जिस प्रकार क्षेत्र में बरसात हो रही है इस सीज़न में नरमे की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है ये बरसात। तो किसान कुल मिला के मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, और इसके तहत खुशी भी मना रहे हैं। और ये जो बेमौसम की बरसात ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो मानसून आना है वो राजस्थान में तो कम से कम 20 जून के बाद ही आएगा, क्योंकि 3 या 4 जून को मानसून केरल पहुंचेगा, और उसके बाद में जो मानसून की बरसात है वो राजस्थान में शुरू हो चुकी होगी, और राजस्थान में जो है 20 मई के बाद में हो सकता है 25, 26, 27 मई भी हो जाए। लेकिन ये बगैर मानसून ही ज़बरदस्त बरसात। और आज के लिए मैं आपको मौसम का मिजाज बताऊं तो दोस्तों आज करीब करीब 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है दिन भर का, और 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। अपेक्षाकृत कम रही है दिन में, लेकिन अचानक 3 बजे के बाद में मौसम बदलना प्रारंभ हुआ दोस्तों आज, और बादल भी है आसमान में छाते चले जा रहे हैं। जब आप अब समाचार देख रहे हैं तो आसमान काले बादलों से फिर कल की तरह घिर चुका है। आंधी, बरसात और तूफान का सा माहौल पूरा बना हुआ है, और रात को भी जमकर बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा आज के लिए भी दी गई है। और कल की बात करें 26 मई की, तो 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, और दिन में भी 7.2% जो बरसात है उसकी चेतावनी मौसम विभाग की है। दोपहर को 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। 26 से 34 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। देर शाम को भी 7 से अधिक बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है। 100% बादल दिन में छाए रहेंगे, और रात्रि को भी 26 डिग्री टेम्परेचर लगभग बना रहेगा, और हवाएं वो जो है वो 22 से 54-55 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान की गति से चलेगी। मिनी तूफान ही नहीं, तूफान का सा एहसास भी करवाएगी, और धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी हुई है। तो कुल मिला के कल का भी मौसम ऐसा ही है, बरसात लगातार आएगी, और मई महीने का जो अब अंतिम 2-3 दिन बचे हैं वो इसी प्रकार प्रचंड गर्मी से निजात पाते हुए आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के गर्मी का अब जो असर है प्रचंडता का वो जून महीने में ही हम निश्चित रूप से देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज के लिए इतना ही। 25 मई को क्या विशेष दिवस है आज के लिए हम बताएं तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी आज है। छठ जिसको बोलते हैं, शीतला षष्ठी भी उसको बोलते हैं, और स्कंद षष्ठी भी इसको बोलते हैं। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का आज के दिन प्रावधान है। और 1919 में आज ही के दिन दोस्तों जावा में जो केलट ज्वालामुखी है वो फटा था, और उसका इतना ज़बरदस्त
प्रभाव रहा कि 16,000 के करीब मौतें आज ही के दिन 1919 में जावा में हुई थी। और इसी प्रकार की एक घटना 1985 में बांग्लादेश में आज ही के दिन हुई थी। भारी तूफान से 10,000 से अधिक लोगों की आज ही के दिन मौतें हुई थी बांग्लादेश में तूफान आने के चलते। और आज भी अगर भारत की बात करें तो मोचा तूफान क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से उठा और अभी भी भारत में उसका असर देखा जा रहा है। और यहाँ भी जो पश्चिम विक्षोभ बार बार बन रहे हैं वो इसी तूफान की बदौलत बन रहे हैं। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी धूमधाम से आज के दिन मनाई जा रही है। जन्म 1886 को प्रख्यात वकील शिक्षाविद रास बिहारी बोस का भी आज के दिन जन्मदिवस है। उनका जन्मदिवस भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन 1998 में प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से फिल्मी दुनिया के लोग और उनके प्रशंसक मना रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग साथी थे, संगीत की इनकी जोड़ी थी, प्रसिद्ध संगीतकार थे। लेकिन लक्ष्मीकांत अलग है, प्यारेलाल अलग है। तो इसी के साथ 2005 में अभिनेता राजनेता सुनील दत्त का भी आज के दिन निधन हुआ था। दोस्तों, सुनील दत्त संजय दत्त के पिता है। और इसके अलावा आज के दिन 2010 को तपन चट्टोपाध्याय बांग्ला अभिनेता, मैसूर बांग्ला अभिनेता है, उनका भी आज के दिन 2010 में निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से आज मनाई जा रही है। और 2012 में प्रसिद्ध कवि निबंधकार रहे भागवत रावत का आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से क्षेत्र के लोग और पूरे देश के लोग मना रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आज बात करें मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी, तो नोर से शुरुआत करते हैं। चना के भाव नोर में आज 4710 रहे, ग्वार के भाव 5311, अरंडी के भाव 5770, जबकि सरसों 4600 रुपये, गेहूँ के भाव 2207 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर मंडी में गेहूं बिका आज 2160 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा 7100 रुपये प्रति कुंटल बिका। और आदमपुर मंडी की बात करें तो नरमा बिका 7000 रुपये प्रति कुंटल। सरसों की बात करें तो 4640 रुपये मैक्सिमम भाव रहे। सरसों के ग्वार की बात करें तो 5265 रुपये प्रति कुंटल रहे आदमपुर मंडी में। सिरसा मंडी में नरमा 7007 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि सरसों बिका है सिरसा मंडी में 4677 रुपये मैक्सिमम के भाव से। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।